start from the blood pressure and what is blood pressure and what do we mean by systolic and diastolic blood pressure। क्योंकि आपने देखा होगा घर में भी अक्सर जो मशीन होती है जिसको मैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर को दो रीडिंग्स आप लेते हो, दो रीडिंग्स वो देती है, ठीक है। तो वो एक होता है सिस्टोलिक, जिसको हम आम इस्तेलाह में हम लोग जो आम लोग होते हैं वो कहते हैं जी ऊपर वाला इतना है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर इतना है। तो ऊपर वाला 120 तक ऊपर वाला जो होता है वो सिस्टोलिक होता है। तो वो क्या है? तो बेसिकली पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट डज ब्लड प्रेशर मीन्स, ब्लड प्रेशर होता क्या है और ये कैसे जनरेट होता है और हार्ट बीट से क्या ताल्लुक है। तो ब्लड प्रेशर अमाउंट है वो उस प्रेशर की, उस फोर्स की जो जनरेट होता है लंग में टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड इनटू द एओर्टा, क्योंकि एओर्टा इज द ग्रेट आर्टरी, एओर्टा इज द मेन आर्टरी व्हिच इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द होल ऑफ द बॉडी। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इसके अंदर एंटर होता है तो बड़ी फोर्स के साथ, देखा आपने कभी किसी पाइप में से पानी जो है वो जब गिरता है तो वो उसका एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपने आप को एम्प्टी करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स की तरफ से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो पहुंचता है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो नहीं ब्लड बैठा रहेगा ना, उसको आगे जाना है क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है 24/7। तो जब ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है थ्रू पल्मोनरी वेन। अब उसको वहीं पे नहीं बैठे रहना, उस ब्लड को आगे फ्लो होना है, आगे फ्लो होगा वो एओर्टा में जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे जिस्म में पहुंचना है। तो जाहिर है वो एओर्टा है, एओर्टा इज द मेन आर्टरी दैट इज पंपिंग द ब्लड टू द होल ऑफ द बॉडी। तो ये वाली जो एओर्टा है जो मैंने आपको पहले बताई थी आर्च की शक्ल में, ये हाँ ये एओर्टा, दिस एओर्टा इज रिसीविंग द ब्लड, या ये कर लें ये लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर ब्लड आता है, पल्मोनरी जो वेन है वो लेकर आती है, यहाँ पर ब्लड पहुंच के ब्लड को जाना है इधर ये। और जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली उस वक्त उसको वो फोर्स मिलती है जिसकी वजह से वो जाता है यहाँ पर एओर्टा में। तो ये बड़ी फोर्स के साथ यहाँ पे एंटर होता है और इसकी वजह से जो प्रेशर, ये जो फोर्स है, जो उसकी प्रेशर है जिससे ये एंटर करता है एओर्टा में, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये कितना ब्लड प्रेशर होता है, ये फोर्स कितनी होती है? ये फोर्स होती है 90 to 135 mm of Hg मर्क्यूरी 120। और डायस्टोलिक कब आते हैं? डायस्टोलिक ये कौन सा वाला प्रेशर है, ये कौन सी वाली फोर्स है ब्लड की? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर और फोर्स सस्टेन्ड बाय द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। अब उसके बाद जब ब्लड आर्टरीज में पहुंच गया, जाहिर है एओर्टा के बाद ये डिफरेंट आर्टरीज में जाएगा ब्लड, ये यहाँ पर मेन तो ये एओर्टा है ना, एओर्टा ये वाली है कहाँ से? लंग्स की तरफ से, पल्मोनरी वेन के जरिए। तो व्हाइल इट इज बीइंग फिल्ड विद द ब्लड फ्रॉम द इन द वेंट्रिकल, तो उस वक्त हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, उसके मसल्स उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। बट वंस द वेंट्रिकल गेट्स फिल्ड विद द ब्लड तो वो दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोबारा उसी फोर्स के साथ एओर्टा में भेजते हैं। तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, कर रहे हैं, जबकि वो फिल हो रहा है ब्लड से फ्रॉम द ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो रहा है ब्लड से, उस वक्त हार्ट एक रिलैक्स पोजीशन में है, रिलैक्स स्टेट में है। तो उस वक्त जो अमाउंट है प्रेशर का वो कम होता है, दैट इज बिटवीन 60 to 85 mm of Hg। इसमें बहुत फर्क है, वहां पर 90 से लेके 135 तक होता है, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। हालांकि 120 तक नॉर्मल होता है, मतलब मीन उसका एवरेज जो है वो 120 होता है, 120 दैट कैन रेंज फ्रॉम, अगर 90 100 है दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, 110 है वो भी कोई खतरे की बात नहीं है,
120 है तो भी खतरे की बात नहीं है। हाँ, अगर जब 150 तक चला जाता है तो वो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कई लोगों का 200 तक चला जाता है। ठीक है, वो स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो है ना ब्लड जो है वो रिलैक्स होते हैं। जब आर्टरीज के अंदर ब्लड पहुंच गया और वहां पर उनका, और उस वक्त ब्लड जो है वो वेंट्रिकल जो है वो फिल हो रहा है ब्लड से, तो वो एक कम प्रेशर उस वक्त ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ मूव कर रहा होता है, तो वो प्रेशर होता है 60 to 85, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक। ये समझ आ गई आपको, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप ये जो क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन की, कैटेगरीज ऑफ ब्लड प्रेशर, ये वैसे आपके ये एज सच डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ जो रेंज है ये आपको पता होनी चाहिए कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 mmHg, और एलिवेटेड यानी अगर वो स्लाइटली हायर हो तो वो 120 से 129 तक होता है। ठीक है, जबकि डायस्टोलिक जो है वो 80 mmHg और लेसर देन दैट। ओके, और 80 mmHg जो है वो इसका डायस्टोलिक प्रेशर है। एलिवेटेड जो है अगर तो वैसे वो 60 होता है। हाइपरटेंशन की स्टेज 1 दैट इज 130 से 139 mmHg, और स्टेज 2 जो है वो है अगर आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 140 से जब एक्सीड करेगा तो स्टेज 2 चली जाती है। ठीक है, और बहुत सारे स्ट्रोक्स होते हैं, हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है जब अगर बहुत ज्यादा हाई, और कई दफा जानलेवा होता है अगर कोई 200 से ज्यादा जो बीपी जो है वो शूट करे तो। फिर इसके बाद वीनस सिस्टम है। वीनस सिस्टम ये आपका जो ब्लू में सारा शो किया गया है, ये आर्टरीज आपको मालूम है, आप कभी अपने हाथ की भी देखें ना, रगे देखें तो आपको कुछ ब्लू भी नजर आएंगी, क्योंकि ब्लू क्या होती हैं, ये वेन्स होती हैं। और इनके अंदर ब्लड ब्लू क्यों नजर आता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सो इट हैज लाइक यू नो इट अपीयर्स एज ब्लूइश। और ये वीनस सिस्टम होता है, और ये इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेन्स व्हिच आर लोकेटेड जस्ट एडजेसेंट टू द आर्टेरियल सिस्टम। ये सारी वेन्स जो है वो आर्टरीज के साथ साथ ही रन करती हैं बॉडी में। ठीक है, जिस तरह ये आर्टरीज है ना, आर्टरीज के साथ साथ इसी तरह से वेन्स भी यहाँ पर साथ साथ में ही रन करेंगी, और इनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कहाँ से कलेक्ट करती हैं, ये जाहिर सी बात है थ्रू कैपिलरीज फ्रॉम दी बॉडी सेल्स। बॉडी सेल के अंदर जो सारा मेटाबॉलिज्म होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ये सारे वेन्स कलेक्ट करती हैं। और वेन्स फिर इनको अल्टीमेटली सारी वेन्स लेके जाती हैं टुवर्ड्स दी वेना केवा, जो कि मेन वेन है। वहां पर जाके ये हार्ट में जाता है। हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अल्टीमेटली भेज देता है लंग्स की तरफ, ताकि वहां, क्योंकि लंग्स हम जाहिर है जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो लंग्स में ही होती है सारी, तो वहां पर ये ब्लड जो है सारा ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ये वही ब्लड है जो पहले डीऑक्सीजनेटेड था, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर निकाल देते हैं, तो सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो सारी ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। तो जो ब्लड हमारा लंग्स में जाता है हार्ट की तरफ से, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन उसके अंदर शामिल हो जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा हार्ट में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहां से एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म को पहुंच जाता है। तो वेन्स जो है ये बेसिकली कलेक्ट कर रही हैं जिस्म के हर सेल से गंदा खून। गंदे खून से मुराद है ब्लड विच हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, एंड देन वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको लेकर सारा पहुंचता है वीना केवा की तरफ, दैट इज द मेन वेन। और ये सर की तरफ से सुपीरियर वेना केवा एक है, जो सारा सर शोल्डर की तरफ से ये सारी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन बनाती है सुपीरियर वेना केवा, और जो टांगों, बाजुओं, पेट और इधर से सारा आता है वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए जाता है। और दोनों वेना केवा जो है वो खुलती है राइट एट्रियम में, और इस तरह से ये वेनस सिस्टम है। और वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो लो हो, ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है, आर्टरीज चूंकि हार्ट पंप कर रहे हैं ना ब्लड आर्टरीज में,
तो वो बहुत मतलब ज्यादा होगा उसके अंदर प्रेशर। जाहिर है हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फोर्स के साथ ब्लड को एओर्टा में भेजते हैं, लेकिन जो वेन्स के अंदर होता है ब्लड प्रेशर वो लो होता है, ठीक है, लो प्रेशर होता है। और क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारा बॉडी सेल्स में से जमा हो रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जा रहा होता है। अब हार्ट बीट की तरफ आते हैं। व्हाट इज अ हार्ट बीट? अब ये जो दिल की धड़कन होती है, बड़े गाने शाने भी बनते हैं दिल की धड़कनों पे और ये वो, लेकिन साइंटिफिकली आपने इसको पढ़ना है कि दिल की धड़कन जो है वो कैसे जनरेट होती है, ये धक धक क्यों करता है दिल, और ये किस लिए करता है, और इसकी एक लब डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज उंडेलते हैं ना, आप कोई भी लिक्विड उंडेलते हो एक बोतल से दूसरी बोतल में या जग से ग्लास में, तो आवाज तो आती है ना। तो ये जब खून भी जो है ये एक खाने से दूसरे में जाता है या उधर एओर्टा में जाता है, तो ये उंडेला जाता है बेसिकली, तो इसकी भी एक आवाज प्रोड्यूस होती है, दैट इज लब डब साउंड। तो ये दिल की धड़कन होती है। द साउंड मेड बाय द ब्लड हिटिंग द हार्ट वेल्व एज इट फ्लोज थ्रू द हार्ट। हार्ट में जब जाहिर सी बात है ब्लड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, हार्ट के एक खाने से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, वहां से जाने के लिए भी, और एक खाने से दूसरे खाने में जाने वो ब्लड है वो वेल्व में से गुजरता है। तो जब ये हिट करता है ना, जैसे कि कोई दरवाजा है और दरवाजे को कोई चीज हिट करती है तो फिर दरवाजा खुलता है और अंदर आप जाते हो, तो इसी तरह से जो वो साउंड प्रोड्यूस होती है जब ये ब्लड जो है ये हार्ट के वेल्व को हिट करता है। द साउंड विच इज hitting the heart valve as it flows through the heart, this sounds like लब डब, ठीक है। तो ये लब कब होती है, लब साउंड कब होती है? जब फर्स्ट हार्ट साउंड लब occurs when arterioventricular valves close। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी एट्रिया को जो वेंट्रिकल के साथ मिलाता है, ये देखो ये है एट्रिया और ये है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ब्लड जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो वो इसी तरह से नहीं आ जाता, इसको गुजरना पड़ता है एक वेल्व में से, जो कि वेल्व कंट्रोल कर रहा है एंट्री को। ये हर वक्त अगर ये इसी तरह हो तो हर वक्त खून जो है ना ये इधर से उधर होता रहे, ऐसा नहीं, खास रिथम से और खास तरीके से ब्लड जो है एट्रिया को छोड़ता है और वेंट्रिकल में जाता है। तो यहाँ पर ये होता है, वेल्व होता है, और ये डायरेक्ट फ्लो नहीं होता कि इधर से ब्लड आया और हर जगह पहुंच गया, नो। जब ये इसको लेट करता है ना, जब ये आने देता है ब्लड को, वेल्व जब खुलता है तो तभी ब्लड इधर दाखिल हो सकता है। तो इसके दाखिले के लिए जो वेल्व है दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व इसको कहते हैं। और ये ट्राइकैस्पिड वेल्व है, 3 इसके हैं, ट्राइकैस्पिड वेल्व है। और ये जब इसको हिट करता है ब्लड तो उस वक्त लब की आवाज प्रोड्यूस होती है। ये ब्लड इधर से आया और फिर जब ये क्लोज हुआ तो लब की आवाज आती है। तो ये दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व दोनों एक की बात नहीं हो रही। whenever the blood enters from the atria into the ventricle and this valve that gets closed and then this lub sound is produced। फिर दूसरी साउंड अकर करती है डब when semilunar valves close। अब ये सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं जो के मौजूद होते हैं वेंट्रिकल आर्टरीज में, जब भेजता है ब्लड को, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी है या चाहे वो पल्मोनरी वेन है, यहाँ से ब्लड जब दाखिल होता है पल्मोनरी वेन से तो ब्लड ये दाखिल होगा हार्ट के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी से में ब्लड जाएगा यहाँ से। तो दोनों सूरतों में इसको गुजरना पड़ता है सेमिल्यूनर वेल्व से। अब ये सेमिल्यूनर वेल्व जब क्लोज होते हैं तो आवाज क्या आती है, डब की, लब एंड डब। तो ये होती है दिल की धड़कन, इसको कहते हैं हार्ट बीट। सो द हार्ट बीट और हार्ट रेट में फर्क है। पहले हार्ट बीट का आपको पता चल गया, द साउंड लब डब साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड when the valve gets closed and the blood hits this valve and these sounds are produced, this is called heartbeat। दिल की धड़कन जिसपे बड़े गाने बनते हैं, जिसपे बड़ी मतलब बातें होती हैं, तो ये सारा सिलसिला है।
समझ आई आपको हार्ट बीट की? यस मैम। ठीक है, दोनों को समझ आई है? जी मैम। अब चलते हैं हार्ट रेट की तरफ। अब हार्ट रेट क्या चीज है? इट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। ये कितनी एक मिनट में लब डब कितनी दफा होती है? एक मिनट में लब डब कितनी दफा होती है? हार्ट बीट कितनी जनरेट होती है एक मिनट में? दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट। जब आप कुछ घबराए हुए होते हो ना, कुछ बहुत इमोशनल होते हो या किसी ऐसी खास सिचुएशन में होते हो, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यानी लब डब जो है ना तेजी तेजी से होता है, तो वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पे। सो दिस इज द हार्ट रेट। तो एक नॉर्मल हेल्दी मेल में हार्ट बीट इज अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 70 दफा दिल धड़कता है एक मिनट में। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ज्यादा होती है, दैट इज 90 बीट्स पर मिनट। सो दिस इज हार्ट रेट। हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, द नंबर ऑफ लव्ड अप साउंड प्रोड्यूस इन 1 मिनट। लेकिन आपने जब एग्जाम में ये नहीं लिखना कि नंबर ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ लव्ड अप, आपने लिखना है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। You have to be very precise in your terminology while you are writing an answer, while you are recording an answer. So heart rate is number of heartbeats per unit time or per minute. Now coming to cardiac cycle. What is cardiac cycle? Cardiac cycle क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो मैंने पहले आपको बताया, सिस्टोल एंड डायस्टोल, दिस इज कार्डियक साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन सी से याद, सी और एस से याद रखिए। कॉन्ट्रैक्शन जब होती है हार्ट मसल्स की, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल, और ये बहुत ज्यादा फोर्स एंड प्रेशर से ब्लड जो है ये उस टाइम पे एओर्टा में जाता है। सो ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब एक होती है एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल का वर्ड इसके साथ लगा है तो जाहिर है ये एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो मसल हैं हार्ट के, कहां पर? जो एट्रिया पर हैं, एट्रियम पर जो हार्ट के मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उस वक्त ये जो वैल्व है ये ओपन होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व ओपन होगा और ये ब्लड को पुश करेगा टू दी वेंट्रिकल्स। दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। अब ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग ब्लड इनटू द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जाहिर है जो वेंट्रिकल दो जगहों पे ब्लड को भेज रहा है, एक तो एओर्टा में भेज रहा है और एक थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट के वो वाले जहां पर वेंट्रिकल है, तो वो क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस द हार्ट रिलैक्सेस। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब वेंट्रिकल फिल हो रहा होता है ब्लड से तो उस वक्त हार्ट रिलैक्स करता है और उस वक्त एट्रिया जो हैं वो फिल होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों फिल होते हैं हार्ट से। दिस इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन, हार्ट रिलैक्सेशन और डायस्टोल। सो दिस रिलैक्सेशन स्टेज इज कॉल्ड डायस्टोल। तो डायस्टोल और सिस्टोल जो होते हैं दे मेक one cardiac cycle. Cardiac cycle comprises of systole and diastole. Systole क्या है? Contraction of the muscles. And diastole क्या है? Relaxation of the muscles of the heart. This makes up one cardiac cycle. ये जो ECG होती है ना, ECG जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ दी हार्ट, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ECG की जाती है कि हार्ट का इशू तो नहीं है, ठीक है। तो कोई बंदा एकदम से फेंट हो जाता है, वो मतलब उसको चेस्ट पेन होता है, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो सबसे पहले ECG करते हैं वो देखने के लिए कि जो कार्डियक साइकिल है वो नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, जो उनका रिदम है, जितने टाइम से उनको जितना टाइम लगता है एट्रिया को ब्लड से फिल होने में, जितना टाइम लगता है वेंट्रिकल को ब्लड से फिल होने में, जितना टाइम लगता है उनको ब्लड को आगे भेजने में, तो वो सारी एक्टिविटी नॉर्मल है। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय अ मशीन जिसको
वो मशीन जो है वो इसको करती है, रिकॉर्ड करती है इस पूरी रीडिंग को, और उस पूरी रीडिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ये ईसीजी बहुत सारे आपने देखी होगी आपकी फैमिली में, अगर किसी की हुई हो तो। ये हार्ट की जो सारी एक्टिविटी है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, कार्डिक साइकिल पूरा इसके अंदर वो रीडिंग आ जाती है कि इतने 0.2 सेकंड में एक एट्रिया फिल होगा ब्लड से, फिर 0.2 सेकंड में वो वेंट्रिकल फिल होगा। तो ये पूरा जो है, ये एक्टिविटी जो होती है, इसको ईसीजी कहते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्ट रेट को? हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, 70 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाता है, या लो हो गया 50 बीट्स पर मिनट पे आ गया। हार्ट रेट को कौन कौन सी चीजें जो है वो अफेक्ट कर रही हैं? An average adult heart rate is about 70 beats per minute. Physical exercise increases the heart rate as tissue needs more oxygen. जाहिर है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तेज तेज सीढ़ियां चढ़ रहे हो, या आप कोई बहुत ऐसा काम कर रहे हो, जिम में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस वक्त आपके बॉडी जो है वो स्ट्रेस में होती है। आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपकी बॉडी के टिश्यूज काम कर रहे हैं, सेल्स काम कर रहे हैं ज्यादा, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ब्रेक डाउन करके ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो उस वक्त जाहिर है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सारे ब्लड के जरिए ही पहुंचते हैं ना बॉडी सेल्स को। तो तेज तेज, ताकि ब्लड जो है वो जल्दी 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 सेल्स तक पहुंचे और जल्दी 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 ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करे वहां पर। फॉर दैट रीजन द हार्ट रेट गेट्स इंक्रीज्ड। So this is one of the factor that affects the heart rate. And stress and excitement can also raise heart rate, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड ट्रिगर करते हैं हार्ट के मसल्स को तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इमोशनल एक्साइटमेंट, हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, हार्ट बीट ज्यादा तेज हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड में जब वो ट्रिगर करते हैं मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर। जब आप रेस्ट पे हो, आराम से बैठे हुए होते हो, रिलैक्स कर रहे होते हो, तो उस वक्त हार्ट रेट कम होता है, क्योंकि कोई बॉडी के सेल को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कोई वो ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, सारे सेल्स भी रिलैक्स हैं। तो जब सेल्स को ज्यादा काम तब करना पड़ता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप तेज तेज सीढ़ियां चढ़ रहे हो, जब आप इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो उस वक्त फिर ज़ाहिर है ब्लड ही वो मीडियम है जिसके जरिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सेल्स को। ब्लड सप्लाई उनको फास्ट हो तो वो उस लिहाज से हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कैफीन एंड निकोटीन, वो भी हार्ट रेट को जो है वो तेज करती है। आप कभी देखेंगे कॉफी चाय वगैरह पी, उसके बाद आपके दिल की धड़कन जो है वो ज्यादा तेज उस टाइम पे होती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ड्रग्स हैं जो स्टिम्युलेट करती हैं हार्ट के मसल्स को टू बीट फास्टर, कॉन्ट्रैक्ट फास्टर। अब हार्ट बीट और पल्स में क्या फर्क है? पल्स कैसे जनरेट होती है? और हार्ट बीट जो है मैंने आपको बताया कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से ये लप्ड अप साउंड प्रोड्यूस होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड मूव करता है एट्रिया से वेंट्रिकल में, और जब वो ब्लड वैल्व्स को टच करता है और वो ये आवाजें निकलती हैं, आवाज प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। बट व्हाट इज पल्स? इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एओर्टा एंड इट्स मेन आर्टरीज। जो एओर्टा है, जो मेन आर्टरी है, उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसकी भी मसल्स हैं वॉल में और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, और उस हिसाब से ब्लड जो है जब ये ज्यादा तेजी के साथ भेजती है अगली आर्टरीज को, तो इसके मसल ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके मसल्स भी, जो एओर्टा के मसल्स हैं, एओर्टा की वॉल के मसल्स हैं, उनकी भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब फिल हो जाती है ये ब्लड से तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फोर्स के साथ ब्लड को आगे भेजते हैं, तो पल्स उससे जनरेट होती है। सो पल्स इज जनरेटेड बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द एओर्टा
पल्स का ताल्लुक एओर्टा से है और जो मेन आर्टरीज एसोसिएटेड विद एओर्टा, जबकि हार्ट बीट का ताल्लुक जो है वो हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से है, हार्ट बीट जनरेट होती है, जबकि पल्स जो है वो एओर्टा से जनरेट होती है। जी बेटा आपकी आवाज कट रही है, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, बट डोंट वरी, आप मुझे चैट पे ये लिख कर भेजें, मैं आपको आंसर कर देती हूँ। ठीक है, अभी आपकी आवाज कट रही है, मुझे अब सवाल ही समझ में नहीं आई, तो बहरहाल ये आप मुझे भेज दें सवाल, मैं आपका जवाब दे दूंगी। पल्स और हार्ट बीट में मैंने आपको फर्क बताया, और जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं और नर्व्स होती हैं कुछ, जो कि हार्ट बीट को इसी वजह से स्ट्रेस में, एंजाइटी में, इमोशनल एक्साइटमेंट में हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। और पल्स जो होती है, इट इज द ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी जितनी तेजी के साथ जितना फास्ट हार्ट रेट होगा, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड डैश, इट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड्स। हार्ट बीट जो है एक हार्ट बीट के बाद दूसरी हार्ट बीट और इज अ रेगुलर जर्क ऑफ एन आर्टरी, जब जाहिर है डिपेंडेंट हार्ट रेट जर्क होता है जब एओर्टा कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड गर्दन पे आप इसको फील कर सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स। और सारा आज आपका सिलेबस खत्म हो गया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और डिसऑर्डर्स हैं वो आपके शामिल नहीं हैं सिलेबस में, तो आपने क्या करना है, मैं आपको होमवर्क भी दे देती हूँ। आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और मुझे क्वेश्चन अपना, आई विल सी दैट उसका आंसर मैं आपको कर दूंगी। अभी